नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात यूपी के चुनावी पारे की, जो एक बार फिर से चढ़ा हुआ है और फिर एक बार योगी और अखिलेश के बीच महामुकाबला हो रहा है, क्योंकि कल 27 सीटों पर एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग होगी, जिसके लिए सपा और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। जबकि पूर्वांचल की कुछ सीटों पर बाहुबली और उनके रिश्तेदारों को आ जाने से लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। एमएलसी का ये चुनाव जहां वर्चस्व की जंग है, तो वहीं विधान परिषद में बहुमत की भी चाबी है, क्योंकि जो भी इसे जीतेगा उसका दबदबा विधान परिषद में होगा। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए क्यों सीएम योगी और मुलायम सिंह यादव जैसे दिग्गज चुनाव से ठीक पहले अपने गृह जनपद पहुंच गए। सत्ताईस की बाहुबली जंग, उच्च सदन में कौन जमाएगा रंग। एमएलसी की लड़ाई फाइनल मोड में आई। भाजपा वर्सेस सपा, क्या बदलेगी यूपी की हवा। चुनाव एमएलसी का है, लेकिन दिल सांसद और मंत्रियों का धड़क रहा, क्योंकि एमएलसी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। खासतौर पर भाजपा ने, जिसने पहले ही 9 सीटों पर बिना लड़े ही निर्विरोध जीत दर्ज कर ली। और अब बारी नजर उन 27 सीटों पर है, जिसके लिए शनिवार को वोट डाले जाएंगे। 27 सीटें जो है एमएलसी की, कैसे जीत हासिल। सदस्य विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मत से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ही जिताना है। हमने हर जगह दौरा करके, बात करके पंचायत प्रतिनिधियों से ये जानकारी हासिल की है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी। आप जानते हैं कि उनकी हालत क्या है। जिन सीटों पर वोटिंग होगी, उस पर पोलिंग पार्टियों ने कमान संभाल ली है। कहीं कोई चूक न हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। टोटल बूथ हमारे जनपद में 25 हैं और कौशाम्बी में 8 हैं। कुल इस क्षेत्र में 33 बूथ हैं और हमारे कुल मतदाता 5104 हैं। सारे बूथ पर हम लोगों ने बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है और वीडियोग्राफी सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था कर रखी है। हर बूथ पे हमारा सीपीएमएफ और महिला पुलिस के साथ पर्याप्त पुलिस फोर्स रहेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। जनपद में 16 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 16 पोलिंग पार्टियां हैं। सभी पोलिंग पार्टियों के अधिकारी कर्मचारी आ गए हैं। सभी जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जैसे पीठासीन अधिकारी हैं, मतदान अधिकारी प्रथम हैं, द्वितीय, तृतीय या माइक्रो ऑब्जर्वर, सभी 2-2 पार्टियां रिजर्व रखी गई हैं। पार्टियां वहां गंतव्य के लिए रवाना हो रही हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के सारी व्यवस्थाएं समय से की गई हैं और स्वच्छ पारदर्शी। आपको बता दें कि 27 सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 58 जिलों की 739 मतदान केंद्रों के 1,20,657 मतदाता करेंगे। बसपा और कांग्रेस के मैदान में न होने से सीधी लड़ाई सपा और भाजपा के बीच नजर आ रही। एमएलसी चुनाव में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है और 27 सीटों को लेकर अब जंग होनी है। 9 अप्रैल को चुनाव है और सबकी नजर पूर्वांचल पर है। उच्च सदन में बहुमत के लिए एमएलसी चुनाव कई मायनों में खास है। यही वजह है कि सभी दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की है, जिसके लिए उसने अपने सभी मंत्रियों को काम पर लगा दिया है। उधर अखिलेश यादव विधानसभा में मिली हार का हिसाब एमएलसी चुनाव से पूरा करना चाहते हैं और अब कहीं कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए खुद मुलायम सिंह यादव वोट डालने इटावा पहुंच गए।
वहीं सीएम योगी ने भी गोरखपुर में डेरा डाल दिया है। सीएम योगी पिपरी गांव में वोट डालेंगे। गौरतलब है कि जिन 27 एमएलसी सीटों पर शनिवार को वोटिंग होगी, उसके लिए भाजपा ने सभी 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं सपा 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है, जबकि गाजीपुर सीट पर उसने निर्दलीय मदन यादव को समर्थन दिया। इसके अलावा एक सीट पर सपा की सहयोगी रालोद चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस चुनाव में प्रतापगढ़, वाराणसी, आजमगढ़ जैसी सीटें भी हैं, जहां बाहुबली नेताओं के रिश्तेदार और करीबियों के निर्दलीय उतरने से मुकाबला रोचक हो चुका है। वाराणसी चंदौली भदोही क्षेत्र की एमएलसी सीट पर भाजपा से डॉक्टर सुदामा पटेल मैदान में हैं, जिनके सामने सपा से उमेश यादव और निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो बाहुबली ब्रिजेश सिंह की पत्नी हैं। 2 दशक से इस सीट पर ब्रिजेश सिंह के परिवार का कब्जा रहा है। ठीक यही हाल आजमगढ़ मऊ सीट का भी है। भाजपा ने इस सीट पर सपा विधायक रमाकांत यादव के बेटे अरुण कांत यादव को उतारा है, जिनके सामने सपा के राकेश यादव चुनाव लड़ रहे, लेकिन भाजपा के निष्कासित नेता यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़कर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। वहीं प्रतापगढ़ सीट पर भाजपा के हरि प्रताप सिंह मैदान में है, तो दूसरी तरफ सपा से विजय बहादुर हैं, लेकिन सबकी नजर राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह पर है, जिन्हें जिताने के लिए राजा भैया ने पूरी ताकत लगा रखी है। गाजीपुर में सपा ने निर्दलीय मदन यादव को समर्थन देकर भाजपा की मुश्किल बढ़ा दी। यहाँ भाजपा के विशाल सिंह चंचल और निर्दलीय मदन यादव के बीच जंग है। यहाँ मदन यादव को जिताने के लिए सपा, सुभाषपा और मुख्तार अंसारी के परिवार ने ताकत लगा रखी है। आमतौर पर माना जाता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, एमएलसी चुनाव में विजय पताका भी वही फहराती है, क्योंकि जब सूबे में मायावती की सरकार थी तब 36 में से 34 सीट सपा ने जीती, और जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुखिया थे तो 31 सीट पर साइकिल दौड़ा दी। लेकिन इस बार पूर्वांचल की त्रिकोणीय लड़ाई में सारे गणित फेल होते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात मुर्तजा के विस्फोटक प्लान की, जिससे 500 मीटर की दूरी पर खड़ी पुलिस अनजान थी, क्योंकि गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और अब खुलासा हुआ है कि मुर्तजा गोरखपुर मंदिर को दहलाने की साजिश रच रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वो ये साजिश मुर्तजा अपने जिस घर से कर रहा था, वहां से पुलिस सिर्फ 500 मीटर दूर। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा पर बड़ा खुलासा। गोरखनाथ मंदिर को दहलाने की साजिश रच रहा था। पांच 500 मीटर की दूरी पर बैठे थे एसएसपी और एलआईयू, लेकिन नहीं लगी भनक। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी को लेकर हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, और अब जो खुलासा हुआ है वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि हैरान करने वाला है, क्योंकि गोरखपुर हमले में पुलिस की खुली लापरवाही सामने आई है। क्योंकि खुलासे के मुताबिक आरोपी मुर्तजा गोरखपुर मंदिर को दहलाने की साजिश रच रहा था और उसके घर से महज 500 मीटर दूरी पर मौजूद थे जिले के पुलिस कप्तान और एलआईयू की टीम को इसकी भनक तक नहीं लगी। और अब इस खुलासे के बाद पूरा प्रशासन सख्ते में आ गया है, क्योंकि आईएस मॉड्यूल पर काम कर रहा मुर्तजा अब अपने एक एक गुनाह को कबूल कर चुका है। जिस तरह से वो जिहाद और तमाम
वीडियोस देख रहा था और जिस तरह से नेपाल और तमाम आतंकी संगठनों से उसके गहरे संबंध का खुलासा हुआ, एटीएस ने खुलासा किया, तब जाकर परत दर परत कड़ियां जुड़ती गई और उसके जो काले कारनामे हैं वो भी सामने आते गए। सीए से लेकर एनआरसी और इसके अलावा तमाम ऐसे वीडियो जो आईएस से संबंधित थे उसने अपने लैपटॉप में देखे थे। क्योंकि अब ये बात किसी से छिपी नहीं है, जिसे केमिकल इंजीनियर समझा जा रहा था वो असल में जिहाद फैलाने का इंजीनियर था, जिसके दिमाग में नफरत का जहर भरा था, जो इंसानियत को भूलकर मरने मारने पर उतारू था। क्योंकि रविवार को जब मुर्तजा हमला करने पहुंचा तब उसका मकसद मरने और मारने का ही था। मुर्तजा ने आईएस वाले हथियार से 3 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। हालांकि कोई बड़ी अनहोनी होती उससे पहले उसे पकड़ लिया गया और उसके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। जी, कोई भी इस तरह का कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है जो एटीएस करती है तो सेंट्रल एजेंसीज का सहयोग भी लेती है। इस केस में सेंट्रल एजेंसीज के इनपुट्स भी लिए गए हैं, तो वो सब पूरी प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारा छानबीन चल रही है, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन से जो है डिटेल्स जो है खंगाले जा रहे हैं और जो कानूनी प्रक्रिया उसको भी की जा रही है। लेकिन बात सिर्फ मुर्तजा को पकड़ने तक की नहीं है, उसके तार कहां-कहां तक फैले हैं और उसकी इस साजिश में कौन-कौन शामिल है इसका पता लगाने की भी है। क्योंकि सूत्रों की माने तो कई संदिग्ध अभी भी यूपी के अलग अलग शहरों में छिपे हुए हैं, जो नेपाल के रास्ते यूपी गोरखपुर आए थे। यही वजह है कि नेपाल बॉर्डर पर मदरसों की तलाशी से लेकर सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। क्योंकि बाराबंकी में 5 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया है। हालांकि बम निरोधक दस्ते की टीम ने उन्हें वक्त रहते निष्क्रिय कर दिया, लेकिन इस बीच 3 घंटों तक पूरे प्रदेश की सांसें अटकी रही। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सफेदाबाद क्षेत्र में बम मिलने की सूचना पुलिस को मिली। बाराबंकी का ये वही क्षेत्र है जहां बम मिलने की सूचना मिली थी और इस जगह पर जो है बम निरोधक दस्ता टीम पहुंची थी। फिलहाल इन सभी बमों को जो है टीम ने जो है निष्क्रिय कर दिया है, लेकिन इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं जो पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। बम डिस्पोज करने के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर करीब 2 घंटे तक बाराबंकी से लखनऊ की ओर जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगानी पड़ी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बाराबंकी में ये जिंदा बम आखिर कहां से आए, क्योंकि अगर ये फट जाते या फिर कोई अनहोनी हो जाती तो क्या होता। क्योंकि अब पुलिस इसकी 360 डिग्री जांच कर रही है और इसका आतंक कनेक्शन भी तलाश कर रही है। क्योंकि जिस तरह से मुर्तजा ने हमला किया और जिस तरह से उसने खुलासा किया, उसके बाद बाराबंकी की बम वाली घटना से पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात महंगाई पर सियासी बवंडर की, क्योंकि महंगाई का ब्रेक फेल हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं। पिछले 16 दिन में 14 बार कीमतें बढ़ चुकी हैं और अब इसका शिकार वो सब्जियां हो रही हैं जिसने रसोई का जायका बिगाड़ दिया है। और अब इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सूबे की सरकार पर हमला बोला है कि सियासत सातवें आसमान पर पहुंच गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये महंगाई आखिर कहां जाकर रुकेगी। आज फिर से दोनों ही पेट्रोल और डीजल में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल सिलेंडर महंगाई का बवंडर। जैसे जैसे ये रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी दिक्कतें बढ़ रही हैं। महंगाई का ब्रेक फेल, जनता की जेब से खेल। गाड़ी भी चलना बंद हो जाएगी भाई, गरीब आदमी मरेगा और क्या होगा। 4 आने खा रहे हैं, 12 आने पेट्रोल में जा रहा है हमारे पास। तेल की टेढ़ी चाल, सब्जियों ने बिगाड़ा हाल। चुनाव के बाद एकाएक बढ़ाना चालू के बंदे नहीं कर रहे हैं, हर चीज में महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं।
गैस के सिलेंडर बहुत महंगे हो गए हैं, सास बहुओं के झगड़े हो जाते, इतनी गैस कैसे जल गई। अखिलेश ने उठाए सुलगते सवाल। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल ने महंगाई का ऐसा करंट दौड़ाया कि सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। और अब इसको लेकर सियासत भी सातवें आसमान पर है। अखिलेश यादव ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोला और ट्वीट कर सूबे की सरकार पर जमकर हमला बोला। महंगाई ने लोगों का दम तोड़ दिया है। पेट्रोल डीजल के बाद अब सब्जियों के बढ़ते दामों ने लोगों का तेल निकाल दिया है। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर तंज किया। उन्होंने लिखा कि भाजपाई महंगाई ने कीर्तिमान बना लिया है। उन्होंने ये भी लिखा कि भाजपा अपनी इस नसीब वाली उपलब्धि के होल्डिंग कब लगवा रही है। बहरहाल सियासत तो चलती ही रहेगी, लेकिन देखना ये होगा कि आसमान पर चढ़ रहे इन सब्जी के दामों से लोगों को कब निजात मिलती है। अखिलेश यादव से पहले महंगाई को लेकर कांग्रेस ने भी आवाज उठाई थी। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस का लाठीचार्ज भी देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि जब से चुनाव खत्म हुए लगातार तेल के दाम बढ़ाए जा रहे, जिसका असर गरीब जनता की जेब पर पड़ रहा। जो बढ़ाई गई है यह अनुचित, दुखद और पूरी तरीके से पूंजीपतियों को तिजोरी भरने के लिए आम आदमी पे टैक्स लगाया जा रहा है। इसको रुकना चाहिए और ये रोका जाना चाहिए। हमारा सिर्फ भाजपा को एक ही चुनौती है कि अगर महंगाई जनता को स्वीकार है तो चुनाव के दौरान आपने महंगाई क्यों नहीं बढ़ाई, चुनाव समाप्त होने का इंतजार क्यों करते रहे। इसके मतलब आपकी नीयत और नियत दोनों खराब थी। ऐसा लग रहा है मानो महंगाई का ब्रेक फेल हो गया हो। लगातार बढ़ती महंगाई अब बढ़ती गर्मी के बीच लोगों के माथे पर पसीना ला रही। पिछले 16 दिन में 14 बार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ चुकी, जिसका असर सबसे ज्यादा सब्जियों के दाम पर पड़ा है। गर्मियों में जो नींबू पानी सबसे ज्यादा डिमांड में होता है, वो नींबू 300 के पार चला गया है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो यही हाल सब्जियों का भी है। और अगर आप सब्जी मार्केट में जाएंगे तो सबसे महंगी चीज यदि आपको कोई नजर आएगी तो वो नींबू है, जिसका गर्मी में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर खरीदारी करने आए हैं, गृहिणी है, चूंकि घर का जो रसोई का बजट है वो उन्हें डिसाइड करना पड़ता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वाकई महंगाई बहुत महंगाई है, बहुत मुश्किल हो रहा है घर चलाना। भैया आपसे जानना चाहूंगा क्या खरीदना है? सर नींबू लेने आए थे, गर्मी पड़ी शिकंजी के लिए, नवरात्रि चल रहे हैं तो सोचा कि थोड़ा बहुत नींबू लेना। भैया बता रहे हैं बहुत कॉस्टली बता रहे हैं रेट ये, तो मैं तो नहीं पे कर पाऊंगा, बहुत महंगा लगा रहे हैं, सारी चीजें महंगी हो रखी हैं। काशी से लेकर मथुरा और प्रयागराज से लेकर आगरा तक लोग महंगाई से बेहाल नजर आ रहे हैं। पूरा देश इन दिनों महंगाई की मार से जूझ रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के साथ ही साथ सब्जियों की कीमतों में भी आग लगी हुई है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो पिछले एक महीने में हरी सब्जियों के दाम तकरीबन 2.5 से 3 गुना तक बढ़ गए हैं। प्रयागराज में परवर, भिंडी, करेला, नेनुआ, मूली, ये सारी की सारी हरी सब्जियां तकरीबन 100 रुपए किलो के आसपास बिक रही हैं। इसके साथ साथ बात करें तो अदरक 80 रुपए किलो बिक रहा है। बढ़ गए हैं, लोगों का यही कहना है, दुकानदारों का, जानकारों का, कि जब तक पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे, जब तक ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम नहीं होगा, तब तक सब्जियों के दाम इसी तरह से बढ़े रहेंगे। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें या तो महंगी होती जा रही हैं या फिर थाली से गायब होती जा रही हैं। बढ़ती महंगाई लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, अब आम जरूरत की चीजें भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी हैं। सीसामऊ सब्जी मंडी में हम मौजूद हैं। सब्जियों के दाम अब आसमान छूने लगे हैं। सब्जियों के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। ग्राहक हो चाहे विक्रेता, सबको दिक्कत हो रही है। विक्रेता कह रहे हैं कि पीछे से माल भाड़ा बढ़ गया है, सब्जियां महंगी हो गई हैं। जो लोग 1-1 किलो सब्जी ले जाते थे वो आधा किलो ले जा रहे हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि महंगाई आखिर कहां जाकर रुकेगी, क्योंकि कोरोना के चलते पहले ही जिंदगी बेपटरी हुई और अब जो पटरी पर आई थी उसका खेल महंगाई खराब कर रही।
हालांकि यूपी में गरीबों को सरकार मुफ्त राशन मुहैया करा रही, लेकिन सवाल मध्यम वर्गीय तबके का है, जिसकी शिकायत है कि हर बार वही पिसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बाहुबली बुलडोजर पूरे यूपी में चल रहा है, लेकिन जब यही बुलडोजर रामपुर पहुंचा तो जबरदस्त बवाल मच गया। अवैध निर्माण को धराशायी करने पहुंचे बुलडोजर पर गुस्साए लोगों ने जमकर पथराव किया, पर बुलडोजर तो बुलडोजर है। एक जगह बेशक उसे मुसीबत का सामना करना पड़ा हो, पर प्रदेश भर में कई ऐसे जिले रहे जहां बुलडोजर ने अवैध कब्जों और इमारतों को धराशायी कर दिया। आजम के किले में बुलडोजर पर महाभारत। बुलडोजर राज वर्सेस पत्थरबाज। अब तक आपने बुलडोजर की धमक सुनी, अब तक आपने देखा कि जब बुलडोजर एक्शन दिखाता है तो बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो जाती है। देखने वाले देखते रह जाते हैं और बुलडोजर किसी भी मिशन को पल भर में पूरा कर जाता है। लेकिन ये तस्वीर अलग ही तरह की कहानी बयां करती है। यहां बुलडोजर के साथ ऐसी तोड़फोड़ हुई कि शीशे तो चकनाचूर हो ही गए और डरा सहमा बुलडोजर एक ही जगह पर खड़ा हो गया। दरअसल ये रामपुर की तस्वीर है, जहां बुलडोजर पर ही गुस्साए लोगों ने पथराव किया। भीड़ ने अवैध निर्माण हटाने आए बुलडोजर के खिलाफ तोड़फोड़ शुरू कर दी। भीड़ में शामिल लोगों ने सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। अब इस एक्शन का इस तरह विरोध करने पर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मास नंगली में एक शिव मंदिर है, उसके बगल में एक दीवार का निर्माण किया गया था कुछ सालों पहले। उस दीवार से किसी एक व्यक्ति विशेष का, दौलत राम जिनका नाम है, उनके घर से आने जाने का रास्ते का अवरोध हो रहा था। तो वो सिविल कोर्ट गए, उसमें उन्होंने केस लड़ा, वो सिविल कोर्ट से केस जीत कर आए, जिसका ऑर्डर 2016 का है। उसी के अनुपालन हेतु कोर्ट ने अभी 2022 में अपने अमीन को वहां भेजा था उसके अनुपालन के लिए। लेकिन रामपुर में भले ही बुलडोजर की ऐसी हालत हो गई, पर बाकी जगह बुलडोजर का एक्शन जारी रहा। तस्वीरें आपके सामने हैं। बाहुबली बुलडोजर की कार्रवाई से जिला जिला खलबली मच गई। गोंडा में अवैध कब्जा करने वालों पर बुलडोजर कहर बनकर टूटा। बड़ा अतिक्रमण हो गया था। ग्राम पालापुर में 9.34 हेक्टेयर यानी 125 बीघे के आसपास जमीन चारागाह की थी, जिसमें लोगों ने अवैध कब्जे करके सड़क के किनारे की जितनी ज़मीनें थी सबको लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया था। उन्हीं को आज मौके पे बेदखल कर दिया गया है। उनका अवैध अतिक्रमण जेसीबी लगा के हटवा दिया। बाराबंकी में भी नोटिस जारी करने के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर ने कमान संभाल ली और अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। जबकि मुरादाबाद में भी 2 इमारतों पर बुलडोजर चला। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के आदेश पर बुलडोजर जो है वो अवैध निर्माणों पर चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये मुरादाबाद का पॉस इलाका है, सिविल लाइन इलाका है, जहां पर गोविंद हाउसिंग सोसाइटी का ये निर्माण जो है अवैध निर्माण है। मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि ये सिविल लाइन इलाके में जो निर्माण सोसाइटी ने किया है, इसका नक्शा जो है वो अवैध है और उसकी वजह से पिछले कई सालों से ये पेंडिंग था, ये अवैध निर्माण हटाया जाना था। लेकिन अब जैसे ही प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है दोबारा से, तो अब बुलडोजर जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। फिरोजाबाद से शामली तक बुलडोजर का
ऐसा ही आक्रामक अंदाज दिखाई दिया। मतलब बिल्कुल साफ है, योगी सरकार 2.0 में गैर कानूनी ढंग से खड़ी हर इमारत पर चलता रहेगा बाहुबली बुलडोजर। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।